हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, यानी हिंद महासागरीय द्विध्रुव। हिंद महासागर के दो ध्रुवों के बारे में हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। अब वो दो ध्रुव हैं कौन से और वो कैसे मानसून पर प्रभाव डालेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पूरा जो मामला है ये समुद्र के पानी के बारे में है, यानी समुद्र का जो पानी है उस पानी के गर्म या ठंडा होने की वजह से जो है मॉनसून के अंदर जो है कमी और अधिकता देखी जाती है। यानी मॉनसूनी जो बारिश होगी उसमें कमी और अधिकता जो है वो जो समुद्र होगा उसका जो पानी जितना गर्म होगा या ठंडा होगा उसी के हिसाब से जो है मॉनसून में बारिश बढ़ेगी या घटेगी। तो अब वो दो तट हैं, उन तटों पर जो है पानी जो है गर्म रहता है या ठंडा, उसी को जो है आईओडी कहा जाता है। अब वो दो ध्रुव देख लेते हैं। तो एक ध्रुव जो आप देख रहे हैं सोमालिया का जो तट है इस तट के ऊपर, और दूसरा ध्रुव जो है वो है सुमात्रा का तट। बस ये दो तटों पर पानी की स्थिति क्या रहती है, ये गर्म रहते हैं या ठंडा, इसे ही जो है हम इंडियन ओशन डाइपोल कहेंगे। तो काफी सरल भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि समुद्री सतहों का जो पानी गर्म रहेगा या ठंडा दोनों ध्रुवों पर, वो ही जो है इंडियन ओशन डाइपोल कहलाएगा। तो ये तीन तरह से हम इसको बांटेंगे, एक न्यूट्रल फेज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव फेज। तीन भागों में हमने इसको बांटा, तीन फेजेस के अंदर हमने इसको बांटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल डाइपोल। तो न्यूट्रल डाइपोल की स्थिति के अंदर जो है सोमालिया और सुमात्रा जो दोनों तट हैं, इन दोनों तटों के अंदर जो है पानी लगभग जो है बराबर गर्म और बराबर ठंडा होगा, यानी ना कहीं ज्यादा गर्म और ना कहीं ठंडा जो है इस तरह से जो रहेगा। तो ऐसी स्थिति को न्यूट्रल डाइपोल कहा जाएगा। और इसका फायदा जो है ये मिलेगा कि जब दोनों ही तरह की जो सतहें बराबर होगी, बराबर गर्म या फिर बराबर ठंडी, तो जो बारिश है उसके अंदर कहीं जो है दोनों तरफ की बारिश की वजह से जो है ना भारत में प्रभाव पड़ेगा और ना ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र होंगे एशिया महाद्वीप के, वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन ध्रुवों के गर्म होने से और ठंडा होने से क्या होगा क्या कि बराबर मात्रा के अंदर यदि न्यूट्रल फेज रहा तो जो है बराबर मात्रा में नमी हवा में उठेगी और जो है भारत के सतह के ऊपर भी और ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिणी एशिया के क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में बराबर बारिश देखी जाएगी। मगर यदि इसमें कुछ परिवर्तन आता है, या फिर यूं समझे हम नेगेटिव डाइपोल पर चल के, कि यदि जो है सोमात्रा का जो तट होगा ये होगा गर्म और सोमालिया का जो तट है ये होगा ठंडा, तो गर्म होने की वजह से जो है काफी ज्यादा मात्रा में हवाएं जो है ये ऊपर की तरफ उठेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हवाएं जो है कम दबाव से ज्यादा दबाव की तरफ बढ़ेगी, तो जो गर्म स्थान होगा वहां पर जो है सीधी सी बात है कि जो दबाव होगा वो भी कम होगा, और जहां हवा में दबाव कम होगा वहां पर जो है बारिश ज्यादा होगी। एक थ्योरी तो ये है। वहीं जो है जहां पानी ज्यादा ठंडा होगा तो ठंडे होने की वजह से जो है वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर यदि बनेगा तो उसकी वजह से जो है बारिश
ना देखी जाएगी या फिर काफ़ी कम मात्रा में बारिश देखी जाएगी, क्योंकि जहाँ हाई प्रेशर होता है तो हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। जैसा कि ये वॉकर सेल के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि वार्मर देन नॉर्मल लिखा हुआ है। यदि नॉर्मल से ज़्यादा गर्म यदि पानी हुआ तो जो है हवाएं जो है ऊपर की तरफ उठेगी और वो गर्म हवाएं जो है ठंडे वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ेगी, यानी हवा के अंदर ठंडे वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ेगी। तो जहाँ ठंडा पानी होगा वहाँ की तरफ बढ़ेगी और जहाँ से ठंडा पानी आएगा वो वाली हवाएं जो है वो गर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ेगी। तो इस तरह से जो ये चक्र चलेगा तो जो नमी वाली हवाएं होगी, जो काफ़ी सारी ठंडी हवाएं नमी लेके आएगी, वो गर्म वाले क्षेत्रों की तरफ आएगी और गर्म वाले क्षेत्रों की तरफ आके और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश देगी। तो एक बात तो ये, और यदि ये पॉजिटिव होगा, यदि पॉजिटिव डाइपोल होता है तो सोमालिया के जो तट होंगे वहाँ पर जो गर्मी है वो ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा गर्म होगा और सुमात्रा के तट ठंडे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया, सोमालिया के तटों से जो है हवाएं ऊपर उठेगी और गर्म हवाएं सुमात्रा की तरफ बढ़ेगी, वहीं जो है ठंडी हवाएं सोमालिया की तरफ आएगी, यानी नमी लेकर काफ़ी सारी हवाएं जो है वो सोमालिया की तरफ बढ़ेगी। और जब गर्म हवाएं ऊपर उठेगी और भारत के क्षेत्रों की तरफ आएगी, क्योंकि होता क्या है, जो हवाएं चलती है मॉनसून के समय में वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूं हवाएं बढ़ती हुई यूं जाएगी। आप ये देखें, हम जो एनिमेशन बता रहे हैं आपको, क्योंकि फ्लोरिस फोर्स की वजह से जो है हवाएं हैं ये घूमती हुई जाएगी। हवा कहीं से भी जो है आएगी मगर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से टकराते हुए भारत की तरफ बढ़ेगी। तो होगा क्या, जब गर्म हवाएं जो है नमी वाली हवाएं भारत की तरफ इस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि ये पूरा एक सर्कुलेशन बन रहा है, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा सर्कुलेशन बन रहा है, यानी हवाएं जो है वो हमने एक दिखाने की कोशिश की है, हवाएं जो यूं हैं वो यूं जाएगी। आप ये देखें इस तरह से। तो जो है मॉइस्चर यानी नमी, ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी सारी नमी लेके ये जो है आगे बढ़ेगी, और जब ये नमी लेके आगे बढ़ेगी तो जहाँ जहाँ पे जो है नमी ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा जो है बारिश देखने को हमको मिलेगी। तो ये जो गर्म हवाएं हैं ये भारत की तरफ इस तरह से बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जब ये हवाएं आगे बढ़ेगी तो भारत के क्षेत्रों के अंदर जो है काफ़ी नमी वाली हवाएं बढ़ेगी, और जिसकी वजह से जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है काफ़ी सारी नमी देखने को मिलेगी। और बंगाल की खाड़ी में जो कोई सिस्टम बनेगा तो ये नमी वाली हवाएं जो है ये उसको सपोर्ट करेगी कि वो और मजबूत बने, और जितना ज़्यादा मजबूत सिस्टम होगा उतनी ही ज़्यादा बारिश देगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो 2 लो प्रेशर आए हैं, जो अभी एक 27 तारीख को बन के तैयार होगा और ये जो है गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों तक बढ़ेगा। तो उसकी वजह से जो है ये कमज़ोर लो प्रेशर बन के आएगा, और यदि आईओडी जो है पॉजिटिव होता तो जो लो प्रेशर है ये काफ़ी मजबूत बन के आता, हो सकता था कि वेलमार्क लो या डिप्रेशन के रूप में भी आए। इस तरह की संभावनाएं जो है बनती है यदि पॉजिटिव आईओडी होता तो। मगर अभी जो है नेगेटिव से भी जो है अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगा है, यानी अभी तो न्यूट्रल की तरफ बढ़ने लगा है। तो ऑब्वियसली अब जो है न्यूट्रल की तरफ बढ़ने की वजह से जो है जितने भी पश्चिमी तट होंगे, जितने भी बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनते हैं वो पश्चिमी तटों तक आते आते कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब यदि हवा में नमी होगी तो काफ़ी सारी नमी जो है हमको आईओडी की वजह से, जब हवाएं यूँ घूमेगी भारत की तरफ तो वहाँ नमी मिल जाएगी, और नमी मिलने की वजह से
वो जो है उतनी ही तेज बारिश देंगे, मगर इस तरह की जो है देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। आज हम आईओडी के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जो दूसरे एंसो और दो वॉकर सेल जो है लानीना अल नीनो, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी लगभग इसी तरह के कॉन्सेप्ट हैं, मगर अलग अलग जगहों में जो है तापमान परिवर्तन होने के कारण देखा जाएगा समुद्री क्षेत्रों के अंदर। अभी हम जो बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन डाइपोल यानी हिंद महासागर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है अभी नेगेटिव फेज में आईओडी है। इस वजह से जो है हमको ये परेशानी देखने को मिल रही है। जितने भी राजस्थान और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं ये सूखे दिखाई दे रहे हैं। तो जो पॉजिटिव डाइपोल होगा तो जो है काफ़ी सारी मॉइस्चर जो है नमी वाली हवाएं जो है ये लेके और भारत की तरफ बढ़ेगा, और भारत की तरफ बढ़ेगा तो कोई भी सिस्टम उस नमी को यूज लेके जो है काफ़ी सारी कन्वेक्शन उठाएगा, यानी उन हवाओं को और ऊपर उठाएगा। और 2 या 3 किलोमीटर ऊपर यदि हवाएं उठती है तो वो हवाएं ठंडी हो जाएगी, क्योंकि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे जो है तापमान धीरे धीरे घटने लगता है। ज़मीनी सतहों से जितने ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा, और घटने की वजह से जो है वाष्प पानी के रूप में बदलेगी और बारिश देगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यदि सोमालिया का जो तट है ये गर्म होगा तो अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है वो परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनी हुई है कि आईओडी फेज जो है उसमें सोमालिया का जो तट है ये तट जो है वो ठंडा, और सुमात्रा का जो तट है ये गर्म है। मगर अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा है, जिसकी वजह से जो है नमी भारत के क्षेत्रों में बढ़ती हुई देखे जाने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं जो है सिस्टम जो है मजबूत बनता हुआ जो है अब दिखाई देगा। अब इसकी वजह से यदि नेगेटिव डाइपोल होगा तो इसका जो है फायदा कौन से क्षेत्र में होगा, तो हम बता दें कि ये जो क्षेत्र होंगे ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, और काफ़ी भारी बारिश जैसी बाढ़ जैसी गतिविधियां जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर जो है देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जापान के आसपास के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगी। और यदि पॉजिटिव आईओडी होगा तो उसका जो असर होगा वो भारत और पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमको देखने को मिलेगा। श्रीलंका के क्षेत्रों के अंदर भी इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी हमको। तो आईओडी इतनी ज़्यादा जो है भूमिका मॉनसून को सक्रिय करने में दिखाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 1997 में जो है सबसे प्रबल आईओडी देखा गया। वहीं जो है 2010 के अंदर कमज़ोर आईओडी जो है देखने को मिला। सबसे कमज़ोर आईओडी यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सूखा जो देखा गया वो 2010 के समय में देखा गया, जब बारिश की काफ़ी ज़्यादा जो है कमी देखी गई। यूँ कहें संपूर्ण भारत सूखा ही रहा। वहीं अभी की जो परिस्थितियां जो है वो हमको दिख रही है, जैसा कि हमने बताया था कि ये जो तट बना हुआ है सुमात्रा का ये गर्म है, मगर सोमालिया का जो तट है ये भी जो है अब गर्म होने लगा है। और जब ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि दोनों में से जो एक गर्म और एक ठंडा होना चाहिए, तो नेगेटिव फेज के अंदर तो है ही। अब धीरे धीरे जब ये सोमालिया का जो तट है ये गर्म हो जाएगा तो न्यूट्रल फेज हमको देखने को मिलेगा, यानी दोनों तरफ से जो है बराबर कन्वेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो है बारिश में जो कमी आ रही थी वो कमी तो दूर हो जाएगी, यानी सूखे वाली स्थिति तो अब नहीं रहेगी। इस तरह की जो है प्रबल चांसेस बन रहे हैं। और सितंबर लास्ट तक यदि ये पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ जाए या न्यूट्रल फेज हो जाए, न्यूट्रल से पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ता है, तो जो है काफ़ी अच्छी बारिश जो है भारत के क्षेत्रों के अंदर, साथ ही साथ जो
पश्चिमी भाग होंगे उन सभी भागों के अंदर भी जो है काफी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पर हम आपको इसलिए बता रहे थे कि ये फायदा होगा कि अब जहां सूखा है वहां सूखा नहीं रहेगा, क्योंकि अब आईओडी जो है वो पॉजिटिव वे में जाने लगा है, धीरे धीरे न्यूट्रल और न्यूट्रल से जो है पॉजिटिव होगा। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी अच्छी बारिश जो है अब देखे जाने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक सिस्टम तो जो है 27-28 तारीख को बन गया है और लो प्रेशर जो है वो आज शाम तक या फिर कल तक जो है लो प्रेशर बनने की उसकी संभावनाएं बनी हुई है। वहीं जो है 5 तारीख के आसपास एक नया जो है लो प्रेशर बनने की संभावनाएं भी जो है दिखाई दे रही है। इसके बाद में वापस जो है 11-12 तारीख को फिर से एक नया निम्न दबाव बनने की संभावनाएं बनी हुई है। यानी लगातार जो है अब सिस्टम बनेंगे और उसको सपोर्ट मिलेगा आईओडी का। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे जो बरसात आने वाली है वो पॉजिटिव होगी, यानी काफ़ी अच्छी बारिश जो है अब जहाँ जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो ये संपूर्ण भारत के लिए जो है एक खुशी की खबर के रूप में है और अब बस इंतजार रहेगा कि कितने ज़्यादा सिस्टम बनते हैं। जितने ज़्यादा सिस्टम बनेंगे उतनी ही अच्छी जो बारिश है वो देखने को मिलने की संभावनाएं जो है बन रही है। तो ये तो था आईओडी के बारे में। और कुछ भी आप जानना चाहें, एंसो, ला नीना, अल नीनो और वॉकर सेल, जो आपको बताया हमने कि हवाओं का जो घूर्णन है उसी को वॉकर सेल कहते हैं। उसके अलावा अल नीनो मोडू की काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं समुद्र से रिलेटेड हैं। तो आप जानना चाहें तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और कैसा लगा हमारा ये आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल पर वीडियो, ये भी हमको बताएं। तो अभी इस विशेष वीडियो में इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।